नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बाज़ार कमरा बंगश चांदनी महल में, जहां पर शॉपकीपर ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं और यहां के लोगों की शिकायत थी कि यहां पर जो है ठेला माफिया चलता है, यानी कि जो ठेले वाले हैं वो यहां पर परेशानी लोगों के लिए इकट्ठा करते हैं और उनको रास्ते में आने जाने से एम्बुलेंस को, रिक्शे वालों को, सवारियों को और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी उससे प्रॉब्लम होती है। आइए हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस तरह की समस्या को कैसे हटाया। जी नमस्कार, आपका नाम? मोहम्मद जावेद। जी, आपने यहाँ के लोगों की समस्या किस तरह से हल की? मैडम ऐसा था, यहाँ पे एम्बुलेंस जा रही थी, अब वो यहाँ पर आगे जाके जो है ना ठेली वाली रेड़ी वाले वो जाम में फंस गए। इधर से ई रिक्शा आ गई, अब वो जो है ई रिक्शा आने के बाद जो है उस लेडीज़ का इंतकाल वहीं इन द स्पॉट डेथ हो गई वहाँ पर। तो वहाँ डेथ होने के बाद जो है पब्लिक जो है हमारे पास आ गई, जी सदर साहब आप क्या कर रहे हैं, हफ्ता ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, महीना ले रहे हैं आप ठेले वालों से। तो इस बात पे हमने मुहिम चलाई। मैयत आती है, फिर वो परेशानी होती है, लेडीज़ आती है, शॉपिंग करती है। अब शॉपिंग करते करते उनकी जेब कट रही है, परेशान हो रही हैं, रो रही हैं। अब देखो कैसा माहौल है, ठेले हटने के बाद बिल्कुल क्लियर शांत माहौल है मार्केट का, शॉपिंग हो रही है आराम से, सब बिल्कुल टेंशन फ्री है। जो ठेले वाले थे उन्होंने आपका विद्रोह नहीं किया? बहुत विद्रोह किया, वो तो ठेला माफिया हो गए। वो तो कहते हैं जी हम तो ठेले लगाएंगे और वो हमें परेशान भी कर रहे हैं, मगर हम जो है ये मुहिम छेड़िए, इसको ठेले को बिल्कुल लगने ही नहीं देंगे हम किसी भी हाल में। तो इसकी जब यहाँ पे ठेले लग रहे थे, इतनी सारी घटनाएं हो रही थी, इसकी कंप्लेन आपने कहीं की? हाँ मैडम, हमारे पास कंप्लेंट लिखित रूप में आई है, पूरी मार्केट एसोसिएशन ने हमें, दुकानदारों ने लिखित रूप में दी है कि जी यहाँ पे ठेले बिल्कुल हटाए जाएँ प्रधान जी। तो हमने इसको ठेले को बिल्कुल हटा दिया लिखित रूप में। आपके पास है जैसे कि ये एप्लीकेशन सबने लिख के दी है, ये है जैसे सबने साइन करे हैं, ये सब मार्केट वालों के मोबाइल नंबर हैं, साइन है। यहाँ पर शॉप्स हैं उनके? मेरी मार्केट एसोसिएशन में 188 दुकानें हैं, सब ने बिल्कुल लिखित रूप में दिया है जी यहाँ पे बिल्कुल ठेले लगने नहीं चाहिए कि जी सदर साहब आप ये काम करिए, इसको काम को अंजाम करिए जो 50 साल में किसी ने नहीं करा। ऊपर वाले के करम से, अल्लाह के करम से हमने इस काम को शुरू करा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस समस्या को सुधारने में इतना समय क्यों लग गया? किसी ने एक्शन ही नहीं उठाया इस बात पे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और जब ऊपर वाले ने हमें सदारत दी है तो इस काम को हमने खूबी अंजाम दिया हमने। तो यहाँ पर पुलिस का कोई रोल नहीं आपको नज़र आता? पुलिस आती है, बस जैसे पुलिस आती है वो बिल्कुल ठेले वाले अपनी गलियों में भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर परेशान करते हैं। प्रशासन भी देती है साथ, मगर वो प्रशासन भी थोड़ा बहुत साथ देती है। ये मुहिम हमें ही करनी थी, आम पब्लिक को करनी थी, जब सपोर्ट पूरी दुकानदार हमारे साथ हैं, तो इसलिए हमने ये कदम उठाया अभी। आइए हाजी जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। बात ये है कि यह मार्केट जो है ये ठेले एक ज़माने से लगते आए हैं, मार्केट एसोसिएशन बनती रही और वो आपस में टूटती रही, तो मतलब मुस्तकिल नहीं चल सकी। ये मार्केट एसोसिएशन तकरीबन साल भर हो जाएगा इसको बने हुए, और इसमें परेशानियाँ भी आई बाज़ार में। तो ये बच्चे नौजवान हैं और ये अलर्ट रहते हैं अपनी ड्यूटी के लिए, जो काम करना होता है। अभी जो नया जो हादसा हुआ है, एक वैन में एक लेडीज़ थी, वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और वो वक्त पर यहाँ से भीड़ से ना निकल सकी और उनका इंतकाल हो गया मौके पर ही। अस्पताल जब पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा कि आप टाइम पर लाते तो शायद बच जाते। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट की थाने में, थाना हमारा हरकत में आया और मार्केट के लोगों को हमें बुला के उन्होंने कहा कि भाई या तो आप खुद ही कर लें इसे, ये तो फिर हमें करना पड़ेगा। हमने मार्केट में सब दुकानदारों के पहले साइन कराए कि भाई इसमें पूरे इत्तेफाक है नहीं दुकानदारों का, सब ने इत्तेफाक हो गया कि भाई ठेले नहीं लगने चाहिए। अच्छा पहले क्या हुआ, जो ठेले हट गए, लग गए कि भाई हमारे थाने में बात है, किसी न किसी को लेके चले गए, पुलिस का गलत यूज़ करते रहे, बदतमीज़ी भी करते रहे, लेकिन वो कभी हटे कभी लगे। लेकिन अब मुस्तकिल, क्योंकि मार्केट एक आवाज़ में है, मार्केट नहीं चाहती एक भी ठेला लगे। जैसे थाने ने हमें बुला के हमें वार्निंग दी और समझाया, हम भी ये चाहते हैं थाना और हमारा पूरा पुलिस प्रशासन जो है ये कोऑपरेट करे, आइंदा ठेले नहीं लगने चाहिए। इसकी आड़ में क्या है, बहुत सारे हमारी जो मरीज़ हैं, पर बच्चे हैं, परेशान होते हैं, बच्चे औरतों के खो जाते हैं, जेबें कट जाती हैं। अभी बीच में 2-3 वारदातें हुई, अच्छा खासा एक औरत का जेवर चला गया, एक के नगद पैसे चले गए, एक के बेचारी की बेटी की शादी थी, वो जेवर बेच के आए, मेडिकल स्टोर में दवाई लियो, पूरा पर्स ही गायब हो गया। चोरियां भी उनके, उसमें परेशानी थी इलाके को।
दुकानदारों ने अब पूरे एकजुट होके और ये तय किया है कि हम ठेले नहीं लगने देंगे। अब उधर से तरह तरह की बातें बना के लोग इधर उधर से वो कर रहे हैं, ठेले वालों के जो हिमायती हैं 2-4 एक आध होंगे, ऐसा नहीं हम उनके दुश्मन हैं उनके बच्चों के। अगर गवर्नमेंट या हमारे एमएलए साहब या कोई भी हमारे जो बाज़ार के मौजूद आदमी लगवाना चाहते हैं उनकी जगह अलाटमेंट करवाएं, वहाँ ठेले लगवा दें, लोग वहाँ से जाकर उनके सौदा ले लेंगे। हम उनके रोज़ी रोटी के दुश्मन नहीं है। मसला ये है कि इलाके के लोगों की जान का ख़तरा है, वक्त पे निकल नहीं सकते, हॉस्पिटल पहुँच नहीं सकते, लाज़िम बात आदमी मर जाएगा। तो क्या अब एक भी ठेला आपको यहाँ पर लगाना नहीं? बिल्कुल दुकान मार्केट नहीं चाहती एक भी ठेला लगे। अब आप हम भी उसके साथ हैं। अगर हमारी एमसीडी, हमारे एमएलए, काउंसलर साहब या जो भी हमारे मौजूद आदमी हैं ऐसे बाज़ार के वो चाहते हैं तो उनके लिए कोई जगह अलाटमेंट कराएं। बहुत सारी जगह इधर उधर हैं और गवर्नमेंट जो चाहती भी है कि भाई रेली पटरी वालों को कोई जगह दे तो वहाँ लगाएं। इलाके के लोग लेने वहाँ भी पहुँचेंगे। भाई मंडी, हमारी सब्ज़ी मंडी, फूल मंडी है दरियागंज में, लोग वहाँ से भी लेने पहुँचते हैं। लेकिन क्योंकि इलाके में रेली पटरी वाले सबसे बड़ी जो वो है ना कि जो एम्बुलेंस आ रही है, हमें ये महसूस होना चाहिए कि भाई ज़रूरत में जा रही है। ठेले वाला एक नहीं हटता, वहीं खड़ा रहता है बीच में जब तक वो आके सवार ना हो जाए उसके ऊपर। मतलब एक तो ये कि तुम गैर तरीके से खड़े हो, दूसरे तुम्हें ये नहीं ख्याल है कि भाई एक आदमी मजबूरी में आ रहा है, हमें सर रास्ता देना चाहिए। तो उनकी कुछ हरकतें ऐसी थी जिनकी वजह से दुकानदार भी ना लेते, दुकानदारों से बदतमीजी, ठेला ना हटाना, बहुत सारी बातें जमा हुई थी। क्योंकि अब मार्केट एकजुट हुई है और सबने साइन करे, हमने मिलकर दुकानदारों ने, कि हम इन ठेलों को नहीं लगने देंगे। हाँ, लगाएं इनके लिए कोई गवर्नमेंट, हमारी सरकार, एमसीडी कोई जगह दे तो वहाँ पे लगाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनकी रोजी रोटी के वो नहीं है दुश्मन, वो भी भाई हैं हमारे बच्चे हैं। लेकिन ये नहीं चाहते हम बाज़ार के अंदर ठेला रेली पटरी लगे। सबसे पहली जो बात है अब इस टाइम, अब ये कोविड-19 दोबारा शुरू हो गई है, समझे नहीं, सोशल डिस्टेंस ख़त्म है। अब एक ठेला उधर से 8 फुट लग गया, एक ठेला इधर से 8 फुट लग गया, 2 रिक्शा नहीं निकल सकती। अब पब्लिक से पब्लिक भिड़ी हुई है, कुछ भी हो सकता है, बीमारी वबा फैल सकती है। ये कई बार हमने देखा भी है कि पुरानी दिल्ली का जो एरिया है वो कई बार स्प्रेड एरिया बना कोविड-19 की वजह से, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के बीच में कोरोना वायरस फैला था। तो इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पर जो है लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं मिला, भीड़ इकट्ठी हुई, और जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग एक दूसरे के चपेट में आए और जिसकी वजह से ये कोविड फैला। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी नमस्कार। ये मार्केट एसोसिएशन के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सदर साहब जनाब जावेद साहब ने की मेहनत से ये 50 साल में ये काम आज तक नहीं हुआ जो इन्होंने इन दिनों में करके दिखाया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी मची हुई थी इन लोगों की, और इन लोगों का पूरा गुंडा राज चल रहा था, और ये गुंडा राज हमारे सदर साहब ने ख़त्म किया है। इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, इनकी हम जितनी भी सराहना करें, मार्केट एसोसिएशन की जितनी भी सराहना करें, मार्केट के लोग इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हम भी ये चाहते हैं कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको आसानी से निकला जा सके, किसी की जेब ना कटे, किसी का मोबाइल का नुकसान ना हो। कुछ एम्बुलेंस आती हैं वो फंस जाती हैं, उसमें डेथ हो जाती है लोगों की, बहुत परेशानी होती है। तो आज क्या आप प्रशासन ने आपका साथ नहीं दिया? अभी प्रशासन हमारे साथ है, पूरी मार्केट हमारे साथ है और पूरा दुकानदार हमारे साथ है। हम ये चाहते हैं कि हमारी मार्केट एक बहुत अच्छी मार्केट बने। हमारी एसोसिएशन का भी यही कहना है और हमारी पूरी मार्केट का भी यही कहना है। हमारे साथ हमारी भारत सरकार भी है, हमारी पुलिस थाना भी हमारी सपोर्ट कर रहा है और पूरे दुकानदार भी सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे सदर साहब की मेहनत है ये आगे भी इसको कामयाबी दे। भाई बहुत अच्छी बात कही फरीद भाई ने कि जावेद भाई की कुर्बानी है, जो इससे पहले कभी ने किसी ने भी ये मुहिम नहीं उठाई कि यहाँ पे रेडी वालों को हटाया जाए। क्यों इनकी दादागिरी और इनका माफिया एक ग्रुप बना हुआ था जो ये जालिमाना व्यवहार भी करते थे। किसी के कोना मार दिया तो को और ऊपर डांट रहा है उसको। आज इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि दूर से दूर तक सौंपता है और खुलापन है, और दुकानदारों को भी इससे राहत मिली है। और हाजी जावेद साहब की कुर्बानी है ये, जो हिम्मत करी है, और इसमें अड़चनें बहुत आई और आएंगी तो उसको भी देख लेंगे, और बहुत जिम्मेदार आदमी है। आपका क्या काम है? मैं जो है इस इलाके का पुराना रिहायशी हूँ, जो मैंने कभी माहौल नहीं देखा, अब देखा। जावेद भाई मैं बहुत शुक्रिया अदा इनके माध्यम से करना चाहता हूँ, जो बहुत बढ़िया काम करा। आप ऐसे करते रहिए, सदारत आपकी कायम रहे। बहुत बढ़िया काम करा है जावेद भाई ने, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। माशाल्लाह
कोई अल्फाज नहीं है। मैं कम से कम इतना खुश हूँ और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ है। इतना नेक काम करा है इन्होंने कि इन्हें भी नहीं पता। हम जान से माल से हर चीज़ से इनके साथ हैं, हर बात आधी रात को इनके साथ है। आपको क्या क्या परेशानियां हो रही थी? अरे हमें परेशानी एक नहीं 100 परेशानी थी। यहाँ पे लोगों के साथ, औरतों के साथ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ किसका बदन क्या टकरा रहा है, जनाजा नहीं जाता, लोग सोइयो जेबें कटती हैं हर रोज़। यहाँ मिडिल क्लास लोग रहते हैं, पूरे महीने के पैसे उनके गायब हो जाते हैं। ये बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है। ये हम सोशल वर्कर हैं राइजिंग इंडिया से, NGO से। इनकी मुहिम में हम इनके साथ हैं कंधे से कंधा लगाकर, और हमारे सदर साहब की मेहनत है। पूरा बाज़ार अब आप देख लीजिए, पूरा बाज़ार क्लीन है, कोई ठेले वाला कोई रेड़ी वाला नहीं है, और इस मुहिम में हम इनके साथ हैं हर तरह से। ये कई सालों से यहाँ पर जो है रेडी पटरी की वजह से, या आप देखेंगे, आप इसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाना और देखना कितनी भीड़ है। जब भी यहाँ पर दोनों साइडों में ठेले लग जाते हैं, ठेले लगने की वजह से जो फ़्लो है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत घनी है, करीब 22 लाख की आबादी यहाँ पर, और ये मेन रोड है, जामा मस्जिद को जोड़ता है, दिल्ली गेट से जामा मस्जिद को जोड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं होती है। ये थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा इसकी जगह ज़्यादा होने से सारे सब्ज़ी के ठेले और फ्रूट के ठेले यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। अगर उनको मार्केट वाले, अगर दुकानदार भी अगर उनको रोकते टोकते तो बोलते कि भाई ये सरकारी रोड है, तुम कैसे मना कर सकते हो, हम तो नहीं मानते आपकी बात। तो कई बार ये जो है इसकी वजह से आपस में टकराव भी होता था। लेकिन अभी 2-4 रोज़ पहले हमारी जो मार्केट एसोसिएशन ने देखा कि भाई 2-4 दिन पहले एक मैयत जा रही थी यहाँ से, किसी की डेथ हो गई थी। डेथ नहीं हुई थी उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, और वो निकलने में इतना टाइम लग गया उसको भीड़ भाड़ के, तो उसकी डेथ हो गई। तो वो भी कंप्लेंट हमारे पास में आई कि भाई मार्केट में इतनी जगह तो हो कि कोई अगर बीमार आदमी, एम्बुलेंस आदमी, कोई इमरजेंसी वैन जा रही है या अग्निशमन कोई जा रहा है, तो उसको स्मूथली जगह मिले, वो नहीं मिल पाती उसके वजह से। और ये ठेले खड़े होने के बाद में जो ये फ़्लो है ये रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से ठेले होते हैं, जगह ये हो जाती है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो ये कोविड-19 की जो बीमारी है, तो इसके अंदर जो डिस्टेंस नहीं हो पाता, और डिस्टेंस ना होने की वजह से वो बीमारी का बढ़ने का ख़तरा है। तो सबसे बड़ी हमें तो ये प्रॉब्लम है कि जो बीमारी बढ़ रही है, और ये कोविड-19 का जो डिस्टेंस रखने का जो है सब लोगों के लिए, तो वो नहीं रख पाते इस भीड़ की वजह से। तो हम चाहते हैं कि भाई ये ठेले जो है, ये मार्केट में भीड़ ज़्यादा है और इतनी जगह नहीं है। ठेलों की वजह से यहाँ पर अफरा तफरी भी होती है, भीड़ भाड़ की वजह से मन चले जो है औरतों को छेड़खानी भी करते हैं, उनके पर्स भी निकाल लेते हैं। तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं यहाँ शॉपिंग के लिए, उनको अब सुविधा होती है। कई कंप्लेंटें हमारी मार्केट एसोसिएशन में आई कि जी हमारा पर्स चला गया, हमारा मोबाइल चला गया, हमको किसी ने छेड़ लिया। ये बातें हम थाने में बोलते हैं और वो कार्रवाई भी होती है। लेकिन यहाँ पर भीड़ कम होगी, या ये ठेले और जिस तरह से ये जो लोग आके ऑक्यूपेशन करके और यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो उसके वजह से हमारी परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि ठेले आएंगे तो हमको यहाँ सब्ज़ी मिलेगी या फ्रूट मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ दुकानें हैं, सब्ज़ी की भी दुकानें हैं और फ्रूट की भी दुकानें हैं, इनके आने हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं 100-200 ठेले सुबह से शाम तक, रात तक रहते ही है, उसकी वजह से हमें परेशानी है। ये क्या यही लोकल लोगों के रहते हैं या कहीं और बाहर से भी आते हैं? ये सारे यूपी बिहार के जो लोग हैं, जो काम धंधे के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, वो अपने रोज़गार के लिए, अपना काम धंधे के लिए वो लगाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई यहाँ दिल्ली के लोगों का ठेले नहीं है, उनकी दुकानें हैं यहाँ पर, फ्रूट की भी दुकानें, सब्ज़ी की भी दुकानें। जो बाहर से लोग हैं जो पहले से लगाते हैं और ये रोड पे चलते रहते हैं, लेकिन जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन मार्केट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, हर तरह का सामान यहाँ मिलता है, तो बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग के लिए। और ये ठेलों के वजह से जो जाम लगता है, तो बीमारी को भी बढ़ावा मिल रहा है और ये चोरों को भी बढ़ावा मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाई आप भी जो है इसके लिए कोशिश करें और आप लोगों को जागरूक करें और बताएं लोगों को भाई ये ठेले वगैरह हटाने में हमारी मदद करें आप। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने हमसे बात की और उनका यही कहना है कि जितना भी हो सके जल्द से जल्द बचे कुचे जो भी ठेले माफिया है यहाँ से सब ख़त्म हो, ताकि लोगों को यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ऑलरेडी जो है शॉपिंग की दुकानें हैं, सब्जी फ्रूट सब चीज़ की दुकानें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन।